इधर ही सब पीटीआई पर पाबंदी लगी तो पीटीआई को इलेक्शन न लड़ने दिया गया अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। जी नाज़रीन, साहब यहाँ पर लाया गया और अब यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तिब खान और आप देखें हैं GNA+। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर और आपसे कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ साइफर केस में पेश किया गया था। गो कि आज जज अबू असनाद जुल्कुनैन साहब अटक जेल पे गए हुए हैं, इमरान खान साहब की वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से गए हुए हैं। तो आज फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये कहा गया अदालत की जानिब से कि आप और इमरान खान साहब का केस अब इकट्ठा सुना जाएगा। और कमरा अदालत में जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे उनको हथकड़ियाँ लगा के जो है वो लगाया गया, जबकि उनके जो वकील थे उन्होंने भी एतराज़ किया कि कम अज़ कम कमरा अदालत में तो हथकड़ियाँ खोलते। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि चलें खैर, अगर इनकी रोज़ी रिज़्क़ का सवाल है तो हम इनको कुछ नहीं कहते, इनके बड़ों ने इनको जिस तरह कहा हुआ तो इनकी मजबूरी है तो इनकी मजबूरी समझा करें। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने सहाफ़ियों से हम सब से हम वहाँ कमरा अदालत में मौजूद है गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उनका मोराल काफ़ी बुलंद था और हमने उनसे क्वेश्चन वगैरह भी किए, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि जो पीटीआई पे पाबंदी लगने के बातें हो रही हैं, इस पर क्या कि उन्होंने कहा अगर पीटीआई के बगैर इलेक्शन हुआ तो ये बेआइनी और बेवकूफ़ होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मेरे साथ पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि आज बुशरा बीबी ने भी यहाँ आना है और आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं सुना गया और जज साहब यहाँ नहीं मौजूद थे, तो अब गट्ठा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब का कह रहे हैं कि गट्ठा केस ट्रायल होगा। तो सर क्या कहेंगे इस सवाल? देखें, जब चालान पेश आता है तो जितने भी मुल्ज़मान होते हैं उनका ट्रायल इकट्ठा ही किया जाता है। तो इस हवाले से आज उन्होंने कहा है कि आपका अब ट्रायल इकट्ठा होगा और एक ही जगह पे होगा, जहां इमरान खान साहब का ट्रायल होगा और वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रायल भी उधर ही होगा। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ट्रायल इन्होंने जेल के अंदर करना है, चाहे वो अटक जेल हो या अडयाला जेल हो। तो शाह महमूद साहब का भी उनके साथ ही अब अटक या अडयाला जेल के अंदर पेशी होगी और वहीं ट्रायल होगा। सर ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर जब लाया गया तो हथकड़ियाँ लगी हुई थी, इसको कैसे देखते हैं कि हथकड़ियाँ लगा? ये देखें, अब हथकड़ी का जो कानून है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हथकड़ी सिर्फ उस वक्त लगाई जा सकती है जब किसी शख्स के भागने का ख़तरा हो और ये महसूस किया जा रहा हो कि ये शख्स भाग सकता है, तब हथकड़ी लगाई जाती है। वरना हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है और गैर आइनी भी है और गैर इंसानी भी है। इंतहाई तौहीन आमेज़ है कि एक शख्स जो साबिक वज़ीर ख़ारजा रहा हो, एक बड़ी अहम पोजीशन पे मौजूद हो, उसके ऊपर आप इस तरह हथकड़ियाँ लगाएं। इतनी भारी पुलिस की नफरी आपने लगाई होती है और फिर भी आप खौफ महसूस कर रहे होते हैं कि उसको हथकड़ी लगा के पेश करें। बुनियादी तौर पर ये तजलील करने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए ऐसा करते हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, अभी बुशरा बीबी यहाँ पेश होंगी, आज उन्होंने भी पेश होने और आप उनके वकील भी हैं यहाँ आज के केस के हवाले से। सर ये बताइएगा कि तोशाखाना केस के हवाले से क्या अपडेट है, क्या उनको आज क्या गिरफ्तार किया जा सकता है या कोई ट्रायल है, क्या है? तोशाखाना केस के अंदर उनकी दरख्वास्त से ज़मानत की समात है। तोशाखाना केस के अंदर एक FIR दर्ज की गई थी थाना कोसार के अंदर, तो उसकी जो आज दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आत्मी दलाइल होने हैं, तो गिरफ्तारी का ऐसा ही तो बनता है नहीं है। कानूनी और आइनी तौर पे बतौर वकील या बतौर कानून के तालिब इल्म भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लर्निंग है, जो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर गिरफ्तारी बनती नहीं है। सर ये बताइएगा कि पीटीआई पर पाबंदियों की बातें हो रही है, मैंने भी आज शाह साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के बगैर अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो ये बेवकत और इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होगी और गैर आइनी इकदाम होगा। अगर हुकूमत या निगरान हुकूमत ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पीटीआई को बैन किया जा सकता है, तो अगर पीटीआई को बैन किया जाए तो किया गया तो क्या मौक़िफ़ होगा, लीगल टीम क्या करेगी, वकला तहरीक जो है वो उसका इलाज आगे क्या होगा? देखें, अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने तो तमाम सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर मौका दिया जाएगा। जो 95% आवाम की जमात है, पॉपुलर जमात है, उसको आप बीच में से निकाल लेंगे तो 5% के ऊपर आप इलेक्शन करवाएंगे, वो भी धांधली ज़दा, जिसको ना पाकिस्तान की आवाम मानेगी और ना दुनिया मानेगी। और उसके बाद फिर जो होगा फिर वो शायद उसका तस्वर अभी किसी के जहन में नहीं है। सर आखिर में ये बता दीजिएगा कि खान साहब को जो है वो आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अडयाला जेल ले आया जाएगा, मुंतकली उनकी हो जाएगी। हाई कोर्ट ने भी कल सख्त बदअमनी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है वो अडयाला जेल लाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि आज अडयाला जेल खान साहब आ जाएंगे? देखें, अब बेसिकली खान साहब को अडयाला जेल के अंदर ही रखा जाना चाहिए था
जो बुनियादी तौर पे पहली अदालत का ऑर्डर भी यही था। मगर चूँकि अडयाला जेल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं और अटक जेल के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनको तकलीफ़ देने के लिए, उनको अजियत देने के लिए, तंग करने के लिए, झुकाने की कोशिश करने के लिए उनको अटक जेल के अंदर ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ सहूलत कोई नहीं है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल भी कहा है, लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। अभी देखते हैं तहरीरी ऑर्डर आता है, उसके बाद फिर अगर नहीं शिफ्ट करते तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।